देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 क्या दिया गया है, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें से पहचानना था कि कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, और उसके पीछे का रीजन लिखना था और उसके बाद ट्रायंगल का नाम भी लिखना था। तो देखो मैं इन दोनों ट्रायंगल में सपोज कर लो दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज योर सेकंड ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल का नाम जब रेशियो सेम होते हैं, रेशियो वगैरह सेम होते हैं, तो नाम लिखना चाहिए ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। तब आप क्या करो, यहाँ से एक वर्क किया जाए कि आप डिवाइड कर लो एम को डिवाइड करके देखो पी क्यू के साथ। तो देखो जब आप डिवाइड करोगे तो रेशियो कितने आ जाएंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है 25/50, क्योंकि पॉइंट जब यहाँ सटेगा तो नीचे में लिखा जा सकता है 10, यानी कि इसका रेशियो जो आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2, दोनों कैंसिल आउट हो गए इसीलिए। ठीक है, चलिए एम एन बाई पी क्यू का हमने रेशियो निकाला है। सिमिलरली आप फाइंड कर लो एम एल बाई क्यू आर का रेशियो। तो एम एल कितने थे, 5/10, तो रेशियो जब लोगे इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2, क्लियरली देखा जा सकता है। चलो अब इसके बाद देखो तो यहाँ पे एंगल एम जो है, वो एंगल एम जो है दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू विच इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री गिवन। यानी कि मैं अगर बात करूँ तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, तो देखा जाए यहाँ पे लगे क्राइटेरिया SAS। तो देखो तो ट्रायंगल का नाम आपको लिखना आना चाहिए। ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो लिखा जाएगा इन ट्रायंगल, पहले ये तो लिखने आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम लिखना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल का कौन सा साइड का रेशियो लिया गया, MN। तो MN के अपोजिट एंगल देखा जाए कौन है, L, इसलिए आप फर्स्ट लेटर रखोगे यहाँ पे L। ठीक है, चलिए बाई क्या लिखा गया था, PQ। अब PQ सेकेंड ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, PQ के अपोजिट। तो PQ के अपोजिट है एंगल R, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, R लिखा जाएगा। ठीक है, एंगल R लिखा जाएगा क्योंकि सेकेंड ट्रायंगल का PQ का रेशियो लिया गया। PQ के अपोजिट कौन है, R, इसलिए R लिख दिया गया। देखो यहाँ पर देखो ML कौन सा हो गया, ML। तो ML का अपोजिट कौन सा है, N, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड लेटर N हो गया, डिवाइडेड बाय क्या लिखा गया था, QR। तो QR देखो आप, तो QR किसके अपोजिट है, P के अपोजिट है। तब यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, P। देखो QR इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, P, इसलिए हमने क्या लिख दिया, P, यानी कि थर्ड नेम जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे भी एंगल M जो है वो इस ट्रायंगल के Q के इक्वल है। तो ये इस तरह से नेमिंग किया जाता है। तब आप लिख दो यहाँ पे सिंपली जो आपने एबव देखा है कि हेयर MN बाई PQ का जो रेशियो आया है दैट इज इक्वल टू ML बाई QR एंड एंगल M का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू कितने हैं, 70 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ। रीजन क्या हो गया, यहाँ से रीजन आप लिख सकते हैं, देखो दो साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्राइटेरिया लगता है SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 1। चलिए अब देखा जाए 5th और 6th का सोल्यूशन किया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहली बात तो रफ किया जाए। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या दिया गया था। 5th नंबर में अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं 5th नंबर में, तो इन दोनों ट्रायंगल को बताना था कि सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो बाय विच प्रॉपर्टी, ये भी स्टेट करना था। तो देखा जाए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, तो सेम लॉजिक लगाकर देखा जाए, रेशियो लेकर देखा जाए और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो देखो अगर मान लिया जाए आप यहाँ से रेशियो लेते हो AB बाई, आप रेशियो ले यहाँ से AB बाई DF का रेशियो लिया जाए, तो AB हो गया आपका 2.5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि आप लिख सकते हो 25/50, मतलब इसका रेशियो आ गया 1/2। सिमिलरली आप रेशियो ले लो BC बाई EF का, BC बाई EF का, तो BC बाई EF का रेशियो कितने लिखा जा सकते हैं, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखो तो हमने यहाँ पर रेशियो किस कौन कौन साइड का लिया है, AB। देखो ये AB हो गया,
बाई डी एफ, तो डी एफ कौन सा हो गया, ये हो गया। उसके बाद कौन सा साइड का रेशियो लिया गया, जो आप देखो एक बार, देखो इसकी डीएफ का लिया गया था, ठीक। इसके बाद देखो बीसी, तो बीसी कौन सा हो गया, ये साइड हो रहा है, ठीक है ना। बाई ईएफ, तो ईएफ कौन सा साइड है, ये है। मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल जो होना चाहिए था इस एंगल के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे सास क्राइटेरिया नहीं लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा दिए हुए थे, ट्रायंगल डी एफ आर नॉट सिमिलर। ऐसा इसलिए क्योंकि साइड का तो रेशियो इक्वल आ गया, लेकिन जो इंक्लूडिंग एंगल था उसका रेशियो इक्वल नहीं आया, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। सो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर नॉट सिमिलर। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का 5th। चलिए अब देखा जाए 6th नंबर। देखा जाए 6th नंबर में क्या दिया गया है। अब स्टेट करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। चलिए देखिए तो कैसे आप करोगे यहाँ पर सिमिलर। तो देखिए सिमिलरिटी के लिए अगर करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों का इक्वल आ गया तभी ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो ट्रायंगल डी में आप देखो तो एंगल ही कितने 80 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री, 80 सॉरी एंगल क्यू भी कितना है 90 डिग्री, यानी कि एंगल ई का जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, एंगल क्यू की इक्वल है। फिर एंगल डी का वैल्यू कितना दिया गया 70 डिग्री, और एंगल आर का इस पर वैल्यू दिया गया है। तब चलो आ जाओ, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 80 डिग्री है प्लस 70 डिग्री, दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ गया 150 डिग्री, यानी कि ये फिफ्थ एंगल, ये थर्ड एंगल जो एफ आप देख रहे हैं इसका वैल्यू होगा 30 डिग्री। यानी कि मैं अगर बात करूं इन द सेम वे 80 प्लस 30 70, यानी कि एंगल पी का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 70 डिग्री। चलो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में तो एंगल डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल एफ जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। अब देखो नाम कैसे लिखोगे आप, तो नाम लिखने के लिए एक बार नहीं बहुत बार सोचना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट मैं सपोज कर लेता हूँ ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ई जो है, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ई जो है वो सेकंड ट्रायंगल के क्यू के बराबर है। इसलिए फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर अगर ई है तो सेकंड ट्रायंगल का भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या लिखा जाएगा, क्यू। देखो उसके बाद सेकंड ट्रायंगल का सॉरी फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल डी इस ट्रायंगल के डी 70 डिग्री और सेकंड ट्रायंगल के पी 70 डिग्री है, इसलिए सेकंड लेटर अगर आप लिखोगे डी तो इस भी ट्रायंगल का सेकंड लेटर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी, और यहाँ पे एक बचा रह गया ई और क्या बचा रह गया आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय विच क्राइटेरिया, तो यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा, आप डबल ए लिख सकते हो या तो फिर ट्रिपल ए लिखा जा सकता है। सो है ना, we have solved all the questions of question number 1.